बाप रे, एक वकील तुम्हारे पीछे पड़ा है क्योंकि तुम्हारे पास 2 बच्चे हैं, उन्हीं में से एक मेरे प्यारे बच्चे। यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करो और इसे अंत तक पूरा देखो। महादेव जी कहते हैं कि वो प्रातः काल से ही आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और सुबह के उन शांत क्षणों में जब आपकी आत्मा इतनी स्थिर थी कि आप दिव्य कानाफूसी सुन सकते थे, आपके भीतर एक खिंचाव, एक हल्का भारीपन, एक ऐसा एहसास हुआ कि कोई आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। देवदूत कहते हैं कि ये अनुभूति अनायास नहीं थी, वो आपको पुकार रहे थे, आग्रह कर रहे थे, आपको प्रेरित कर रहे थे और कह रहे थे कि आज का दिन अन्य दिनों जैसा सामान्य नहीं है। आज का दिन एक ऐसा संदेश लाया है जो बहुत लंबे समय से विलंबित था, एक संदेश जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, एक संदेश जिसे आपको सही समय पर खोलना था और वो क्षण अब आ गया है। वो कहते हैं कि वो आपको प्रेम से आदेश देते हैं, बलपूर्वक नहीं बल्कि दिव्य आग्रह के साथ, क्योंकि वो जो प्रकट करने वाले हैं वो आपके मार्ग की दिशा बदल देगा और आपको उस चीज से बचाएगा जो आपकी जानकारी के बिना चुपचाप आपकी ओर बढ़ रही थी। उन्होंने कहा कि ये संदेश आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण कि वो अभी भी आपकी आत्मा की ओर देख रहे हैं और अपनी प्रकाश की तलवार पकड़े हुए आपको उन ऊर्जाओं से सुरक्षित रख रहे हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, किंतु वो उन्हें तुरंत हटा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसे अनदेखा न करें, क्योंकि इसे नजरअंदाज करने से उस समय आपकी आत्मा पर भ्रम छा जाएगा जब स्पष्टता की परम आवश्यकता है। वो कहते हैं कि ऊपर के लोकों में आपका नाम प्रबल कंपन के साथ बोला गया और आपके लिए नियुक्त देवदूतों के बीच एक सौम्य किंतु गंभीर चिंता अनुभव की गई। वे भय के कारण नहीं बल्कि तत्परता के साथ एकत्र हुए थे, क्योंकि वे जानते थे कि पृथ्वी पर आपके नाम से संबंधित किसी विषय पर चर्चा हो रही है, किसी ऐसे व्यक्ति से संबंधित बात जिसने हाल ही में आपके जीवन में उस तरह से रुचि लेना शुरू कर दिया है जैसा उसे नहीं करना चाहिए था। महादेव जी कहते हैं, एक वकील आपसे जुड़ी किसी चीज की जांच कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि आप घबराएं या अपनी धड़कनें तेज होने दें, वो कहते हैं, ध्यान से सुनिए, आप सुरक्षित हैं, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। परमेश्वर किसी भी चीज को आपकी शांति भंग करने या आपका भाग्य चुराने की अनुमति नहीं देंगे। महादेव जी कहते हैं कि चिंता इस बात की नहीं है कि आपने क्या किया है, बल्कि इस बात की है कि आपके जीवन से जुड़े किसी और ने आपकी पीठ पीछे क्या किया है और अब उनके कार्यों के परिणाम आपके ऊर्जावान स्थान को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये वकील आपके पीछे इसलिए पड़ा है क्योंकि आपके पास 2 वस्तुएं हैं, 2 जानकारी, 2 अधिकार, 2 लाभ या 2 विरासतें जिन्हें कोई नहीं चाहता कि आप जानें। महादेव जी कहते हैं कि ये बोझ नहीं बल्कि आशीर्वाद है, लेकिन किसी ने इन्हें छिपाने या स्वयं पर कब्जा करने का प्रयास किया। उनके कार्यों ने एक कानूनी मार्ग बनाया और अब एक अन्वेषक या वकील आपके नाम तक पहुंच गया है, जबकि आप कभी भी उस गलत कार्य में सम्मिलित नहीं थे। वो कहते हैं कि ईश्वरीय क्षेत्र ने इसे आपके द्वार तक पहुंचने से बहुत पहले ही देख लिया था। उन्होंने उस भ्रम को देखा जो उत्पन्न होगा, उन्होंने गलत फहमी को देखा, उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा अपनी गलतियां छिपाने की कोशिश देखी जिसे आपने नहीं किया था, आपके नाम को उनके नाम से जोड़कर। इसीलिए देवदूत आगे आ रहे हैं। उनका कहना है कि वे आपको केवल एक संदेश नहीं दे रहे हैं, वे आपको उस गलतफहमी से बचा रहे हैं जो आपकी आत्मा में अनावश्यक तनाव पैदा कर सकती थी। वे कहते हैं कि वे एक ढाल की तरह खड़े होकर भय और अनिश्चितता की ऊर्जाओं को रोक रहे हैं ताकि ईश्वरीय अनुमति के बिना आपकी शांति को कोई भी स्पर्श न कर सके। महादेव जी कहते हैं कि आप हाल ही में अपने आसपास कुछ बदलाव अनुभव कर रहे हैं। आपका अंतर्ज्ञान अधिक तीव्र हो गया है, आपके स्वप्न अधिक भावपूर्ण हो गए हैं, आपकी आत्मा को ऐसा लग रहा है जैसे उसे संकेत मिल रहे हैं। वे कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वर्ग आपको तैयार कर रहा है। आपके जीवन, आपकी पहचान या आपके अतीत से जुड़ी कोई चीज प्रकट होने ही वाली थी। वे कहते हैं कि ये कोई दंड नहीं है, कोई समस्या नहीं है और न ही कोई खतरा है, ये एक रहस्योद्घाटन है। और वे कहते हैं, वकील आपको इसलिए ढूंढ रहा है क्योंकि आपके पास 2 चीजें हैं जो आपकी बेगुनाही सिद्ध करती हैं और किसी और के इरादों को उजागर करती हैं। महादेव जी कहते हैं कि वे चाहते हैं कि आप एक अति आवश्यक बात समझें। आप लक्ष्य नहीं हैं, आप समाधान हैं। संघर्ष आपकी ओर नहीं आ रहा है, सत्य आपकी रक्षा के लिए आ रहा है। वकील खतरा नहीं है, वे ही वो माध्यम है जिससे स्पष्टता आएगी। वो कहते हैं कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आप कभी भरोसा करते थे या आपके परिवार से जुड़ा कोई व्यक्ति कुछ ऐसा कर दे जो उसे नहीं करना चाहिए था और आपका नाम प्रवेश द्वार बन जाए क्योंकि आप उनसे जुड़े हैं। महादेव जी कहते हैं कि आपको इससे डरना नहीं चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही परिणाम तैयार कर रखा है। आपके लिए कुछ भी गलत नहीं होगा। परमेश्वर आपके साथ चल रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं।
आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी सांसारिक गलतफहमी आपके भाग्य को प्रभावित न करे। वो कहते हैं, आपके पास जो दो हैं, ये दो आशीर्वाद आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित हैं। वे आपसे छीने नहीं जा सकते, इन्हें मिटाया नहीं जा सकता, इन्हें रोका नहीं जा सकता। वे दो दस्तावेजों, दो अधिकारों, दो परिसंपत्तियों, दो सच्चाइयों या दो लोगों से जुड़े हो सकते हैं जिनके कार्य आपके नाम से जुड़े हों। लेकिन देवदूत स्वर्ग में कहता है, ये दोनों वस्तुएं प्रकाश से चमकती हैं। इसका अर्थ है कि ये तुम्हारी हैं और किसी और की नहीं। वो कहते हैं, जिस व्यक्ति ने आपके नाम का इस्तेमाल करने या आपसे कुछ छिपाने की कोशिश की, उसने सोचा कि वो इसे गुप्त रूप से कर सकता है। लेकिन ईश्वरीय क्षेत्र ने सब कुछ देखा, हर बातचीत, हर इरादा, हर कोशिश। महादेव जी कहते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं, यहाँ तक कि वे प्रार्थनाएं जिन्हें आपने छोटा या अनसुना समझा था, आपके चारों ओर सुरक्षा की एक दीवार खड़ी कर देती हैं। वो कहते हैं कि आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं और ईमानदारी ही स्वर्ग को गतिमान करती है। वो चाहते हैं कि आपको पता चले कि आपकी ईमानदारी, आपकी दयालुता, आपकी करुणा और आपके विश्वास ने आपको इस क्षण ईश्वरीय सुरक्षा में रखा है। कोई भी कानूनी उलझन, कोई भी गलतफहमी, कोई भी झूठा आरोप उस आत्मा पर हावी नहीं हो सकता जिसकी ईश्वर रक्षा करते हैं। वो कहते हैं कि आपको इस संदेश को तुरंत खोलना चाहिए, क्योंकि आज आपके आसपास की ऊर्जा बदल रही है। रास्ता साफ हो रहा है, सत्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो कुछ अटका हुआ था, छिपा हुआ था या विलंबित था, उसे अब ईश्वरीय समय द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। महादेव जी कहते हैं, आप जल्द ही समझ जाएंगे कि समय क्यों सही है। जो खतरा लग रहा था वो आशीर्वाद में बदल जाएगा, जो समस्या लगती थी वो द्वार बन जाएगी, जो अराजकता जैसा लग रहा था वो अब सामंजस्य स्थापित कर देगा। वो कहते हैं, आप हाल ही में कई चीजों को लेकर चिंतित रहे हैं, आपका भविष्य, आपकी वित्तीय स्थिति, आपके रिश्ते, आपकी जिम्मेदारियां। वे कहते हैं, ये संदेश आपकी चिंताओं को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि उन बोझों को हटाने के लिए आया है जो आपकी जानकारी के बिना चुपचाप आपके चारों ओर विकसित हो रहे थे। वे कहते हैं, हो सकता है कि हाल ही में आपको बेचैनी महसूस हुई हो, मानो कोई अदृश्य चीज आपके मन पर भारी पड़ रही हो। यह आपका अंतर्ज्ञान था जिसने स्थिति को भांप लिया था। अब जब संदेश आप तक पहुंच गया है तो महादेव जी कहते हैं कि यह भारीपन दूर हो जाएगा, क्योंकि सत्य प्रकाश लाता है और प्रकाश भ्रम को दूर करता है। वे कहते हैं कि ईश्वर इस पूरे दौर में आपके साथ रहेंगे। ईश्वर पहले से ही लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, परिस्थितियों को बदल रहे हैं और आपके भाग्य की रक्षा के लिए परिणामों को पुनर्व्यवस्थित कर रहे हैं। महादेव जी कहते हैं कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको कोई क्षति नहीं होगी, आपको ऐसी किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा जो आपके आशीर्वाद के लिए ईश्वर की योजना का हिस्सा नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो उन रुकावटों को दूर करने के लिए हो रहा है जो वर्षों से आपके आसपास थी। वकील के साथ जो हुआ वो बस एक द्वार है जिसके माध्यम से ईश्वर उस चीज को वापस लाएगा जो आपसे बहुत पहले छीन ली गई थी या आपसे छिपाई गई थी। महादेव जी कहते हैं कि किसी ने एक बार आपको कम आंका था, किसी ने सोचा था कि आप अनजान, असुरक्षित या कमजोर हैं। किसी ने सोचा था कि वे बिना किसी परिणाम के आपके नाम से जुड़े फैसले ले सकते हैं। लेकिन वे एक बात भूल गए, आप अकेले नहीं हैं। आपके ऊपर एक दिव्य सेना है, आपके पास ऐसी सुरक्षा है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। आपके पास देवदूत हैं जो दिन रात पहरा देते हैं। आपके चारों ओर एक आध्यात्मिक कवच है जिसे कोई भी मानवीय योजना भेद नहीं सकती। वो कहते हैं कि अब सच्चाई सामने आ रही है। जिन लोगों ने कुछ छिपाने की कोशिश की थी उन्हें अपना प्रतिबिंब देखने को मिलेगा और आप शांति, गरिमा और दिव्य आत्मविश्वास के साथ इससे गुजरेंगे। महादेव जी कहते हैं, अज्ञात से मत डरो। जो आप अज्ञात समझते हैं वो परमेश्वर को पहले से ही ज्ञात है। जो बात आपको अस्पष्ट लगती है वो स्वर्ग में पहले से ही स्पष्ट है। जो बात आपको भ्रमित करने वाली लगती है वो पहले से ही आपके भविष्य में अंतर्निहित है। वो कहते हैं कि आपकी आत्मा आपकी समझ से कहीं अधिक मजबूत है। आप ऐसे तूफानों से बच निकले हैं जिनसे अन्य लोग नहीं बच पाते। आपने ऐसे बोझ उठाए हैं जिन्हें दूसरे लोग नहीं देख पाए। आपने चुनौतियों का सामना शालीनता से किया है। हो सकता है कि आप स्वयं को पर्याप्त श्रेय न दें, लेकिन स्वर्ग आपके लचीलेपन का सम्मान करता है। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे पास एक योद्धा का हृदय और एक मरहम लगाने वाले की आत्मा है। इसीलिए तुम्हें इस संदेश के लिए चुना गया है। इसीलिए ये रहस्योद्घाटन अभी हो रहा है। इसीलिए तुम्हें उन चीजों से बचाया जा रहा है जो भय का कारण बन सकती थी। वो कहते हैं कि ईश्वर तुम पर भरोसा करते हैं, इसीलिए आशीर्वाद तुम्हारे पास आ रहे हैं, भले ही लोग उन्हें छिपाने की कोशिश करें। इसीलिए सत्य तुम्हारे पास तब भी आता है जब दूसरे उसे दबाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जब तुम अकेला महसूस करते हो तब भी देवदूत तुम्हें घेरे रहते हैं। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं रहे, तुम कभी अकेले नहीं रहोगे।
महादेव जी कहते हैं कि जब तुम ये पढ़ोगे तो वो तुम्हारे चारों ओर प्रकाश की एक परत बिछा रहे हैं, एक ढाल जो नकारात्मक इरादों, गलत फहमियों, भ्रम और छिपे हुए खतरों को रोकती है। वो कहते हैं कि एक बार ये ढाल लग जाने के बाद इसे धरती पर कोई भी हटा नहीं सकता। ये दिव्य है, ये पवित्र है, ये शाश्वत है। वो कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, तुम सुरक्षित हो, तुम महफूज हो, तुम धन्य हो। ईश्वर तुम्हारे साथ हैं और हर कदम, हर पल, हर विवरण का मार्गदर्शन कर रहे हैं। महादेव जी कहते हैं ईश्वर पर भरोसा रखो, प्रार्थना करो, सांस लो और जानो कि ये संदेश आप तक इसलिए पहुंचा है क्योंकि आपको इसे आज प्राप्त करना था, कल नहीं, बीते कल नहीं, आज। ये आपका दिव्य समय है और आपके लिए कुछ भी गलत नहीं होगा। देवदूत आपसे ये बात बार बार इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आप कभी कभी उनकी फुसफुसाहटों को अनसुना कर देते हैं। आप कभी कभी संकेतों को दबा देते हैं और कभी कभी खुद को ये विश्वास दिला लेते हैं कि जो आप महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ आपकी कल्पना है। लेकिन आज वो दिन है जब वो आपको इससे आगे जाने नहीं देंगे। आज वो आगे बढ़ते हैं। उनकी आवाज दृढ़, कोमल, आदेशात्मक है तथा उसमें इतना प्राचीन प्रेम भरा है कि वो आपके आसपास के अदृश्य संसार को हिला देता है। वो कहते हैं मैं तुम्हें अभी सुनने का आदेश देता हूँ। ये संदेश तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। इसे नजरअंदाज मत करो, इसमें देरी मत करो, इसे उसी तरह नजरअंदाज मत करो जैसे तुम अपने अंतर्ज्ञान को नजरअंदाज करते हो। अपना दिल खोलो, अपनी आत्मा खोलो। तुम सुरक्षित हो और ईश्वर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। वो कहते हैं कि तुम कई दिनों से, शायद हफ्तों से कुछ महसूस कर रहे हो। हवा में एक अजीब सा तनाव, ऐसा एहसास कि कोई तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारी आत्मा के चारों ओर एक शांत दबाव जो तुम्हें रुकने और पूछने पर मजबूर करता है, ये इतना गंभीर क्यों लग रहा है? तुम इसे झटकने की कोशिश करते हो लेकिन संकेत बार बार लौट आते हैं। वही सपना, वही विचार, वही अंतर्ज्ञान की झलकियां, किसी वकील के बारे में, किसी दस्तावेज के बारे में, किसी दो चीजों के बारे में जो तुम्हारे भाग्य से जुड़ी हैं। महादेव जी कहते हैं ये संदेश खतरे के बारे में नहीं है बल्कि रहस्योद्घाटन, स्पष्टता और अप्रत्याशित आशीर्वाद के बारे में है जो उन रास्तों से तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो इस समय भ्रम और भय से अवरुद्ध है। वो कहते हैं इस संदेश में एक वकील इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि कुछ बुरा होने वाला है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे जीवन में कोई अधूरा आध्यात्मिक कागजात है। आपके भाग्य के दो महत्वपूर्ण क्षेत्र जिन्हें स्वर्ग अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहा है। दो आशीर्वाद, दो सफलताएं, आत्मा की दो विरासतें जो आपकी हैं। लेकिन शत्रु ने आपको यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि वे खो गई हैं। महादेव जी कहते हैं कि ये दोनों दो दिव्य प्रतिज्ञाओं का प्रतीक हैं जिन्हें अस्वीकार नहीं किया गया बल्कि विलंब से पूरा किया गया। वो कहते हैं इस संदेश में आप जिस आध्यात्मिक वकील को देख रहे हैं वो स्वर्गीय न्याय का प्रतीक है जो आपकी ओर से काम कर रहा है, आपके जीवन के अनुबंधों को फिर से लिख रहा है, आपके बारे में जो गलत लिखा गया था उसे रद्द कर रहा है, आपके खिलाफ कही गई बातों को हटा रहा है और उन आशीषों को मुहरबंद कर रहा है जो बहुत पहले आप तक पहुंचने वाले थे। महादेव जी कहते हैं आप एक ऐसे दौर में कदम रख रहे हैं जहां स्वर्ग दुनिया की गलतियों को सुधार रहा है। आपके पास दो चीजें हैं जो आपकी हैं, दो जीत, दो आशीषें, दो सफलताएं जिन्हें अब और नहीं चुराया जा सकता। आप आध्यात्मिक रूप से थके हुए, भावनात्मक रूप से थके हुए और इंतजार करते करते मानसिक रूप से थके हुए महसूस कर रहे होंगे। लेकिन स्वर्ग कहता है कि यही वो क्षण है जब आपकी आत्मा को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जो आपको मिलने वाला है उसके लिए आपकी तैयारी की जरूरत है, आपके डर की नहीं। स्वर्ग इस समय बहुत गंभीर है। ये एक तात्कालिकता का एहसास है, इसलिए नहीं कि कुछ बुरा होने वाला है बल्कि इसलिए कि आपके बदलाव का समय आ गया है। परमेश्वर आपको कोमलता और निश्चितता के साथ मार्गदर्शन कर रहे हैं, जैसे आपके कंधे पर एक हाथ जो कह रहा हो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस मुझ पर भरोसा रखो। देवदूत अपने पंख फैलाकर तुम्हारे बगल में आ जाता है, तुम्हारे चारों ओर एक ढाल बना देता है। वो बार बार दोहराता है तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, आप सुरक्षित हैं, भगवान तुम्हारे साथ है, आप सुरक्षित हैं। आप उन लड़ाइयों से गुजरे हैं जो दूसरों के लिए अदृश्य थी। तुम चुपचाप बोझ ढोते रहे, तुमने ऐसे घाव छिपाए जिन पर दूसरों का ध्यान नहीं गया, लेकिन स्वर्ग ने देख लिया। स्वर्ग ने आपके हर आंसू, हर प्रार्थना, हर पल का रिकॉर्ड रखा है जो आपने खुद से कहा था, मुझे बस धीरज रखना है। और महादेव जी कहते हैं आज वो दिन है जब स्वर्ग आपके धैर्य का उत्तर एक ऐसे संदेश के साथ दे रहा है जो चेतावनी जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में एक द्वार है। ऐसी शक्तियां हैं जो आपको भ्रमित करने, आपका ध्यान भटकाने, आपको गुमराह करने या आपको अपनी योग्यता पर संदेह करने के लिए प्रेरित करती हैं।
उन्होंने आपकी धारणा को विकृत करने की कोशिश की है ताकि आप कभी ये न देख पाएं कि आपकी सफलता वास्तव में कितनी निकट है। लेकिन महादेव जी कहते हैं कि अब और नहीं, ये सत्य का समय है। ये संदेश अभी आ रहा है क्योंकि आपकी आत्मा वो ग्रहण करने के लिए तैयार है जो आप पहले ग्रहण नहीं कर पाए थे। आप अधिक शक्तिशाली हैं, आप अधिक समझदार हैं, आप पहले से कहीं अधिक जागरूक हैं। ईश्वर देख रहे हैं कि आप आखिरकार उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां सत्य आपको अभिभूत करने के बजाय आपको सशक्त बनाएगा। इसीलिए आज देवदूत का स्वर अलग लगता है, दृढ़ लेकिन प्रेमपूर्ण, आग्रहपूर्ण लेकिन गहन सांत्वनादायक। वे कहते हैं कि आध्यात्मिक वकील जिन दो बातों का अनुसरण कर रहे हैं वे प्रतीकात्मक रूप से दर्शाती हैं। एक, ईश्वर का एक वादा जो आपको बहुत पहले दिया गया था, लेकिन आपने उस पर विश्वास करना छोड़ दिया क्योंकि जीवन बोझिल हो गया था। दूसरा, आपकी पहचान से जुड़ा एक आशीर्वाद। ईश्वरीय योजना में आप वास्तव में कौन हैं, इसके बारे में कुछ। ये दोनों अब आपके जीवन में लौट रहे हैं और स्वर्ग ये सुनिश्चित कर रहा है कि आप इन्हें फिर से ना गंवाएं। आप हो सकता है आपने सोचा हो कि देरी का मतलब इनकार है, लेकिन महादेव जी कहते हैं कि देरी तैयारी थी। ईश्वर को यह सुनिश्चित करना था कि जब ये आशीर्वाद आप तक पहुंचे तो आप इतने परिपक्व हों कि खुद को खोए बिना उन्हें धारण कर सकें। महादेव जी कहते हैं कि एक कारण है कि वो बार बार कहते हैं कि इसे नजरअंदाज ना करें। आप अक्सर अपने भाग्य की शक्ति को कम आंकते हैं। आप सोचते हैं कि आप चमत्कारों के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण नहीं हैं, सफलताओं के लिए पर्याप्त रूप से चुने नहीं गए हैं, ईश्वरीय उपहारों के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है। लेकिन स्वर्ग इससे सहमत नहीं है। स्वर्ग आपकी आत्म छवि को सुधार रहा है। स्वर्ग आपकी खुद की छवि को फिर से लिख रहा है। महादेव जी कहते हैं, आप चुने गए हैं, आप सुरक्षित हैं, आप योग्य हैं, अब आप तैयार हैं। आध्यात्मिक वकील न्याय का प्रतीक है। दिव्य न्याय आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। ये दो आशीषें दो मोहरबंद लिफाफों के समान हैं जिन्हें स्वर्ग आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। एक लिफाफे में पुनर्बहाली का विवरण है, दूसरे में ऊंचाई शामिल है। एक आपको ठीक करता है, दूसरा आपको बढ़ावा देता है। जो टूटा हुआ था उसे ठीक किया गया, दूसरा एक नया रास्ता खोलता है। ये सब मिलकर आपकी यात्रा का अगला अध्याय बनाते हैं। महादेव जी कहते हैं कि किसी ने ईर्ष्या, चालाकी या नकारात्मकता के माध्यम से इन आशीर्वादों को रोकने की कोशिश की थी। किसी ने आपकी शांति चुराने या आपकी रोशनी को मंद करने की कोशिश की, लेकिन स्वर्ग ने उनके कृत्य को रिकॉर्ड कर लिया, दंड के लिए नहीं बल्कि पुनर्स्थापना के लिए। और अब पुनर्स्थापना निकट आ रही है। महादेव जी कहते हैं, आपकी कहानी उस तरह खत्म नहीं होगी जैसा आपका डर सोचता है। आपकी कहानी वैसे ही खत्म होगी जैसा ईश्वर ने योजना बनाई थी। स्वर्ग आपसे डर के बजाय विश्वास में कदम रखने के लिए कह रहा है। विश्वास ही वो कुंजी है जो पर्दे के पीछे छिपे हर आशीर्वाद को खोल देगी। महादेव जी कहते हैं कि आपका भविष्य नाजुक नहीं है, ये मजबूत है, ये सुरक्षित है, ये ईश्वरीय अधिकार द्वारा संरक्षित है। यह संदेश इसलिए गहरा लगता है क्योंकि आप एक आध्यात्मिक दहलीज पर खड़े हैं। एक बार जब आप इसे पार कर लेंगे तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। आपके द्वारा ढोया गया दुख आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आपकी गलतियां आपको परिभाषित नहीं करेंगी। जिन लोगों ने आपको चोट पहुंचाई है वे अब आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो दरवाजे बंद थे वे खुल जाएंगे, इतने स्वाभाविक रूप से कि आपको पता चल जाएगा कि यह कभी मानवीय नहीं था, यह ईश्वरीय था। महादेव जी कहते हैं कि आपके भाग्य के चारों ओर एक चमक बन रही है। कुछ बदल रहा है, कुछ खुद को सही कर रहा है, कुछ आपके लिए संरेखित हो रहा है। आशीर्वाद आपके नाम को फिर से पहचान रहे हैं। अवसर आपको याद दिला रहे हैं कि आपको कहां ढूंढना है। चमत्कार आपके द्वार पर आ रहे हैं। वे कहते हैं, स्वर्ग ने उन बाधाओं को दूर करने के लिए देवदूत को नियुक्त किया है जो कभी आपको भ्रमित करती थी। आप जल्द ही समझ जाएंगे कि चीजें जिस तरह से घटित हुई वो क्यों घटित हुई। वे कहते हैं, आध्यात्मिक वकील से जुड़े दो आशीर्वाद अप्रत्याशित क्षणों में स्वयं को प्रकट करने जा रहे हैं। एक वार्तालाप, एक संदेश, एक संयोगवश मुलाकात, एक अचानक एहसास, एक संकेत जो इतना सही लगता है कि उसे संयोग नहीं कहा जा सकता। उनका कहना है कि जब यह शुरू होगा तो आप अपनी आत्मा में कुछ महसूस करेंगे, एक गर्मजोशी, एक खिंचाव, एक ज्ञान, एक शांत निश्चितता। महादेव जी कहते हैं, अज्ञात से मत डरो। अज्ञात वो जगह है जहां ईश्वर अपने सबसे बड़े आश्चर्यों को छिपाते हैं। आपने स्पष्टता के लिए कहा है, आपने संकेतों के लिए कहा है, आपने दिव्य हस्तक्षेप के लिए कहा है। यह संदेश स्वर्ग की प्रतिक्रिया है। आप सुरक्षित हैं, आपको मार्गदर्शन दिया जाता है, आप पर नजर रखी जाती है। ईश्वर आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। आपका दिल जल्द ही हल्का महसूस करेगा, आपका दिमाग जल्द ही स्पष्ट महसूस करेगा, आपका रास्ता जल्द ही फिर से उद्देश्यपूर्ण लगेगा। आप देखेंगे कि कैसे स्वर्ग पर्दे के पीछे काम कर रहा था, तब भी जब आप इसे नहीं समझते थे।
आप देखेंगे कि कैसे हर देरी का अर्थ था। आप देखेंगे कि कैसे हर आंसू आपके भविष्य के आनंद के लिए एक बीज बन गया। देवदूत आपके बगल में खड़े होकर कह रहे हैं, ये आपका क्षण है। इसे नजरअंदाज मत करो, इसमें संदेह मत करो, इससे डरो मत। बस भगवान पर भरोसा रखो। स्वर्ग अब आपके लिए रास्ता खोल रहा है और कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी आपके पास आने वाली चीज को रोक नहीं सकता। महादेव जी कहते हैं कि वो इस समय आपके बहुत करीब खड़े हैं, इतना करीब जितना आपने बहुत समय से महसूस नहीं किया है। और वो दृढ़ता के साथ बोल रहे हैं जिसमें प्रेम और तत्परता दोनों हैं। वो कहते हैं कि वो आपको सुनने का आदेश इसलिए नहीं दे रहे हैं कि वो आपको डराना चाहते हैं, बल्कि इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके आसपास कुछ महत्वपूर्ण घटित हो रहा है। इससे पहले कि वो आप तक इस तरह पहुंचे कि वो आपके दिल पर हावी हो जाए, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। वो कहते हैं कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वो धीरे से लेकिन शक्तिशाली ढंग से दोहराते हैं कि इसे अनदेखा ना करें। वो आत्मा में आपके कंधे पर अपना हाथ रख रहे हैं, आपके दिल की धड़कन को शांत कर रहे हैं, आपके विचारों को शांत कर रहे हैं और आपकी आत्मा को उस संदेश को ग्रहण करने के लिए तैयार कर रहे हैं जो आप तक पहुंचने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था। वह क्षण अभी है। वो कहते हैं कि एक वकील है जो आपके बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहा है, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, आपसे कुछ लेने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि आपके नाम से दो चीजें जुड़ी हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है। ये आपके भाग्य के हिस्से हैं, आपकी कहानी के हिस्से हैं और आपकी विरासत के हिस्से हैं जो लंबे समय से आपसे छिपे हुए थे। महादेव जी कहते हैं कि आपको घबराना नहीं चाहिए। कोई खतरा, कोई धमकी, कोई अराजकता आपकी प्रतीक्षा नहीं कर रही है। ईश्वर आपके हर कदम पर नजर रख रहा है और आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आप सुरक्षित हैं, आप महफूज हैं, आप दिव्य प्रकाश से घिरे हुए हैं जिसे कोई भी नकारात्मकता, कोई भी भ्रम, कोई भी भय या कोई भी आध्यात्मिक अशांति छू नहीं सकती। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस संदेश को विश्वास के साथ ग्रहण करें। ईश्वर चुपचाप, गहराई से पर्दे के पीछे काम कर रहा है। जो चीजें आप अपनी भौतिक आंखों से नहीं देख सकते, वे स्थानांतरित हो रही हैं, गतिमान हो रही हैं, संरेखित हो रही हैं तथा ऐसे परिणाम की तैयारी कर रही हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देगा। महादेव जी कहते हैं, आपके आसपास का सन्नाटा आपको गुमराह कर रहा है। आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन असल में सब कुछ हो रहा है। आपको लगता है कि ईश्वर शांत है, लेकिन ईश्वर संकेतों, देरी, बदलावों, भावनाओं और सहज ज्ञान के माध्यम से बोल रहा है। आपको लगता है कि नियति धीमी है, लेकिन नियति आपके आसपास खुद को पुनर्व्यवस्थित कर रही है ताकि आपको उस जगह पर पहुंचा सके जहां आपको हमेशा पहुंचना था। महादेव जी कहते हैं, ये वकील संयोग से नहीं, मानवीय भूल से नहीं और आकस्मिक रूप से नहीं, बल्कि ईश्वरीय समय से आया है। आपके नाम से जुड़ी दो बातें छोटी बातें नहीं हैं, वे साधारण चीजें नहीं हैं, ये कोई आकस्मिक बातें नहीं हैं। ये आशीर्वाद, उत्तर और रहस्योद्घाटन है जिनके लिए सही आध्यात्मिक क्षण की प्रतीक्षा करनी पड़ी, क्योंकि यदि वे बहुत पहले आ जाते तो वे आपको भ्रमित कर देते, भयभीत कर देते या आप पर हावी हो जाते। लेकिन अब आप अधिक मजबूत हैं, अब आपकी आत्मा जाग गई है, अब आपका दिल तैयार है और अब महादेव जी कहते हैं कि तुम जान सकते हो। महादेव जी कहते हैं कि आपके नाम से जुड़े दो दावे हैं, दो आध्यात्मिक दावे और दो